चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए।
टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियाँ हूँ, परदेसी चिट्ठियाँ हूँ, परदेसी चिट्ठियाँ हूँ।
सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाप के सर की, लाज है सारे घर की। दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, मैया रानी देगी और क्या। बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा।
कली, अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली, अपना बनना फूल गुलाबी बनो चंपे की कली। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ। एक दूजे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं, ऐसे आज समा जाएं। एक दूजे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं, मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी, बन जाऊं सांस तुम्हारी, तुम मेरा जीवन बन जाओ।
जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नियम शब्दों वाला हमको नहीं समझ में आता है। देखो अब इष्ट भैया सबके सामने कह रहे हैं स्वीकार्य है, ठीक है। देखो अभी भैया कह रहे हैं उसको अंदाजा हम करवा दिया था उसने। हाँ हाँ अपने वचन को फॉलो करो। तो पत्नी सुन के जाएगी तो पत्नी भी कहेगी कि तुम भी हमसे झगड़ा ना करना, अपने वचन को तुम फॉलो करो। तो ये वचन इसीलिए बनाए गए हैं। देखिए मन मुटाव सबके बीच होता है, इवन दो भक्त और भगवान के बीच होता है। अगर हम पे दुख पड़े और भगवान हमारे लिए कुछ ना कर सके तो भक्त भी रूठ जाता है। भक्त भी कहता है जब हमारे ऊपर संकट पड़ा था तब कहां थे भगवान, होता है ना। तो ऐसा ही गृहस्थ धर्म यदि कांति गौर्या वांग्यामी तदा तुदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। अरे सभी लोग अपना छोटा रिचार्ज करा लो भाई, वचन सुन लो, है ना। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। तो पहले वचन में कन्या क्या कहती है, जैसे मैंने अभी आहुति कराई तो मैंने क्या कहा, अभीष्ट भैया केवल और केवल आप ही आहुति करेंगे। बिटिया आहुति, अगर मैं पत्नी बन रही हूं, इनकी पत्नी कहला रही हूं, तो मुझे सब में हिस्सा चाहिए। तीर्थ करो उसमें भी चाहिए, मुझको साथ में रखो। दान करो उसमें भी मैं हाथ लगाऊंगी, यज्ञ करो उसमें भी मैं संविधान डालूंगी। तो आज से ये पहले वचन में मांग रहे हैं, कह रही तीर्थ, व्रत, उद्यापन, दान, यज्ञ, धर्म का कोई भी काम करो बिना मेरे साथ लिए तुम नहीं कर सकते। स्वीकार क्या समझ गए? पहले वचन में क्या मांग रही है, साथ मांग रही है। धर्म करने के लिए इनकी जरूरत है। ये था वांग्यामी त्वरातुदीयम जगादगन्या वचनम द्वितीयम। यदि तुम हविष्यन्न देकर देवताओं को, हविष्यन्न मतलब जैसे अभी आपने हवन सामग्री लाजा छोड़ा घी मिला करके, तो यह होता है हविष्यन्न। और तव्य देकर पितरों को, हमारे वहां जुलाई के बाद एक महीना आता है जिसको आश्विन मास कहते हैं, गर्मियों उसमें वर्षा ऋतु के आसपास का महीना है आश्विन मास। इसके जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शारदीय नवरात्र से पहले। उसके बाद नवरात्र आ जाता है। उसमें करते क्या है, देखा होगा लोग श्राद्ध करते हैं, अपने दादी बाबा की तिथि याद रखते हैं। उस दिन ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, गौ के लिए निकालते हैं, कौओं के लिए भोजन निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पितरों का ही दिया हुआ ये शरीर है। सोचो जरा, अगर हमारे दादी बाबा ने विवाह न रचाया होता तो क्या हमारा अस्तित्व होता? बोलो बोलो, नहीं होता ना। तो उनके प्रति कृतज्ञता हमें सदैव रखनी है। इसीलिए अभी आपका विवाह कन्यादान से पहले भी हमने किसको याद किया? आपके पितरों। तो जिम्मेदारी किसकी होगी वो सब करने की? आपकी, ठीक है। तो हविष्यन्न देकर देवताओं को प्रसन्न करना है, यानी यज्ञ करना है, और पितरों को कव्य देकर के प्रसन्न करना है। समझ गए? कहिए स्वस्ति। और इसमें ये तीयम कहती, यदि तुम परिवार की रक्षा करो और पशुओं का पालन करो। तो पहले ये बताओ, परिवार की रक्षा करने के लिए घर में क्या रखे हो? कुछ है? खुरपा, गड़ासा, लाठी, भाला, चाकू, तलवार, कुछ है? कैसे रक्षा करोगे? अब लो परिवार। अब बताओ कितनी भैंसी है घर में? नहीं। कह गैया है? देखो गैया नहीं। अब बताओ ये वचन पूरा कैसे होगा? तो गाय और भैंस का मतलब क्या? पशु का मतलब है समृद्धि से। पहले के जमाने में दादा को याद होगा, ज्यादा जानते होंगे, जिसके दरवाजे पे सबसे ज्यादा खूंटे लगे रहते थे वो सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। जिसके दरवाजे पे सबसे ज्यादा हरहा गोरू बंधे हो
तो कई लोग क्या करते थे, अपने गोरुओं को मतलब जो पशु हैं उनको अलग अलग जगह बांधते थे, जानबूझ के 12 की जगह 15 खूंटे गाड़ देते थे कि अगर कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको लगे कि खूंटा गिन करके इनके यहाँ ज्यादा पशु हैं, मतलब ये ज्यादा समृद्ध हैं, समझ गए। तो ज्यादा पशुओं का मतलब ज्यादा समृद्धता। अब वो दिन तो चले गए, इससे ये जान सके धर्म का पैसा है कि अधर्म का पैसा है। कई लोग करते हैं ना, दीपावली में बैठ जाते हैं 3 दिन के लिए जुआ खेलते हैं, तो ये जान तो जाए कि पैसा आ कहां रहा है, 3 दिन कहीं भैया बाहर गायब तो नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये धर्म का पैसा है कि अधर्म का पैसा है, घर में कैसे आ रहा है। इसी प्रकार से खर्चा भी जब होना है तो कहां खर्चा होना है, क्या वो परिवार के लिए खर्च होना है अथवा कहीं अधर्म। तुम डेली गायब रहते हो, अब अभी भैया उठाए गाड़ी नहीं करना है। जब भी सरप्लस पैसा आए उसके लिए हमारे पूर्वजों ने नियम दिया है कि जब पैसा आवश्यकता से अधिक आए तो उस पैसे को कहां खर्चा करो, धीर रे तोड़ चला सारी सीमाएं, तोड़ चला जंजीर रे। तो जितनी सीमाएं वचन किसी को दिया होगा, किसी ने बांधा होगा अपनी रस्मों में, कस्मों में, यादों में, वादों में, सबको आज क्या कर दिया, सब कैंसिल। कहो पेंसिल, कहो पेंसिल, सबके वचन उधर कैंसिल, ठीक है ना। अब जो अपूर्वा को दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम तेजित प्रोषित भर्तका क्रीड़ा, शरीर संस्कार, शरीर मतलब शरीर के जितने श्रृंगार हैं सब करो, क्रीड़ा आमोद प्रमोद, हंसो, बैठो, उठो, पास पड़ोस में कोई न्योता आए, भाभी हो जाएगी यहां से जाओ, लेकिन कब तक, जब तक भैया घर पर है, मतलब नगर में है अपने, मतलब जब तक ये पता है कि सुबह गए हैं तो अभी शाम को बैग उठा करके आ रहे होंगे, तब तक है ही छूट। लेकिन अगर अपने नगर में नहीं है, अपने नगर से बाहर, चाहे 2-4 दिन के लिए बाहर है और चाहे महीने 1.5 महीने के लिए बाहर है, तो आपको अब वो स्वतंत्रता नहीं है जो पहले थी। पहले आप एक मां की बेपुत्री थी, एक पिता की पुत्री थी। दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। कैसी है इनकी जीवन यात्रा, रोज शुरू होती है, उसके कदम नहीं थकते, ये धीरज नहीं खोती है। ओ ये किसी मोल पे होने नहीं दे अपनों की आंखों को नम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म।
कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सिया रघुवर जी के संग हरन लागी हरे हरे, हरन लागी बावरिया। दोनों रंग गए प्रेम के रंग, हरन लागी हरे हरे, हरन लागी बावरिया। आज हकीकत बन के सजे हैं कल के वो अफसाने। यूं तड़पे यूं तरसे के आखिर मिल ही गए दीवाने। दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते देंगे विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म।
बच्चे से खान माश को दिल में रुक साथ म्यान बाई जानो बच्चे से खान माश को दिल में रुक साथ म्यान बाई जानो बच्चे से खान माश को उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 तुमसे पाया सजन